हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो से। हर कोई चाहता है कि एक अच्छा रिटर्न उसको मिले, हर कोई चाहता है कि वो करोड़पति बन जाए क्रिप्टो से, लेकिन क्रिप्टो करोड़पति बना सकती है उसके लिए वेट भी करना पड़ेगा। बुल रन का टाइम होता है। अगर आप एक सही टाइम पे एंट्रीज बना रहे हो और बुल रन पे अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो बुक कर रहे हो तो आप डेफिनेटली करोड़पति बन सकते हो। लेकिन अगर कम से कम टाइम में मैं आपको कहूं कि 3 महीने में, आने वाले 3 महीने में आप करोड़पति नहीं करोड़ोपति बन सकते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे। और ये बात कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि 3 महीने में मार्केट के अंदर करोड़ोपति वाली बात हो सकती है अगर ऐसा हो गया तो। ठीक है, अभी रिसेंटली आपको पता है बिटकॉइन को लेके बहुत सारे प्रेडिक्शंस हुए हैं। 2023 के लिए बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि बिटकॉइन जब से जनवरी मंथ स्टार्ट हुआ है, जब से 2023 स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है बिटकॉइन का। अभी रिसेंटली हम एक डिप भी लगा के आए $19,000 की, वहाँ से सीधा $28,900 पे, और अभी भी बिटकॉइन जो है स्टेबल है $28,000 के लेवल के ऊपर। इथीरियम $1,800 से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है। बीएनबी की बात करता हूँ तो 323 या 325 की रेंज में बीएनबी कॉइन चल रहा है। ये सिचुएशन मार्केट की इतनी अच्छी क्यों हो रही है? कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो मार्केट को काफ़ी अच्छा कर रही हैं। आप देखो 2022 में बिल्कुल उल्टा चल रहा था। ठीक है, जो चीज़ें इम्पैक्ट कर रही थी बिटकॉइन को, क्रिप्टो मार्केट को, वो बिल्कुल इम्पैक्ट कर रही थी, नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही थी। आज जो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही थी 2022 में, वो सारी चीज़ें धड़ाम हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल सीपीआई डेटा, जो इन्फ्लेशन था वो 8% से भी ऊपर पहुंच गया था, पीक पे पहुंच गया था 2022 में, वो कम हुआ है बहुत 5 महीनों से। वो एक सबसे बड़ा रीज़न है बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर लेके जाने में। ठीक है, उसके बाद डॉलर कॉस्ट इंडेक्स, डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना। 2022 में आपने देखा होगा डॉलर के मुकाबले सारी करेंसीज जो हैं गिर रही थी, लो लेवल लगा रही थी। सभी कंट्रीज़ की करेंसीज की बात कर लें, आईएनआर की बात कर लें, डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा था। डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मार्केट के लिए। वो डॉलर धड़ाम हुआ। उसके साथ साथ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी कम हुए जब सीपीआई इन्फ्लेशन, ये तो चीज़ें हो गई जो चीज़ें बढ़ रही थी 2022 में, तो मार्केट बिटकॉइन नीचे गिर रहा था। अब ये सब कम हो रही हैं तो बिटकॉइन ऊपर चल रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ हुई है इस साल, वो है यूएस के बैंक्स, अमेरिका के बैंक्स। 3 बैंक का एक साथ डूबना, है ना। आपने देखा होगा सिल्वर गेट, सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, तीनों SSS जो है यहाँ पे एक साथ कोलैप्स हो गए। और सिलिकॉन वैली ने तो फाइनली जो है ऑफिशियली आपने देखा बैंकरप्सी के लिए भी फाइल कर दिया, तो एक तरह से दिवालिया हो गया सिलिकॉन वैली बैंक भी। तो ये 3 बैंक्स का डूबना, ये एक बहुत बड़ी बात है यूएस के अंदर। और देखो ये जो बैंकिंग सिस्टम है, ये जो बैंकिंग सिस्टम हिल रहा है, जो शुरुआत इन 3 बैंक्स ने की है, यही सिग्नल देता है कि आने वाले टाइम में, जो आपको पता है अभी रिसेंटली कॉइनबेस के जो सीटीओ रह चुके हैं बालाजी, 3 महीने बाद यानी 90 डेज बाद बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $1 मिलियन हिट कर लेगी। अगर बिटकॉइन 3 महीने बाद $1 मिलियन चला गया तो भैया करोड़पति 3 महीने में ही बन जाएंगे। लेकिन चला गया, लेकिन क्या जाएगा सच में, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? सबसे बड़ा रीज़न जो है वो यही है कि यूएस के जो बैंक्स डूबे हैं 3, एक तरह से बैंकिंग सिस्टम जो प्रेशर में दिख रहा है, उसकी एक झलक ने ही बिटकॉइन को इतना ऊपर ला दिया। 19,000 से फिर से 28,000 पे आ गए। अब यहाँ पे अगले 90 डेज के अंदर पूरा बैंकिंग सिस्टम एक तरह से हिलना चाहिए यूएस का, समझ रहे हो। जो बाकी बैंक्स हैं, आप देखो बैंकिंग के जो शेयर्स हैं वो भी डूब रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने आपके साथ शेयर किया था, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर करना, वहाँ कोई भी अपडेट मिस नहीं होता है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है यूएस का, एक अच्छा खासा बड़ा बैंक है, शेयर धड़ाम हो गया, क्रैश हो गया। बैंकिंग के शेयर्स की बात कर लें, शेयर मार्केट की बात कर लें यूएस की, है ना, तो क्या हो रहा है, सारा सिस्टम हिल रहा है और बैंकिंग के शेयर्स भी डूब रहे हैं। अब देखो 3 बैंक जब डूबते हैं ना, उसका असर
बैंकिंग सिस्टम पे पड़ता है और साथ के साथ जो बाकी के बैंक्स हैं उनके ऊपर भी पड़ता है। असर तो पड़ता ही है। अब वो असर अगर कुछ ज़्यादा नेगेटिव पड़ गया और बाकी बैंक्स भी इस लिस्ट में शामिल हो गए आने वाले टाइम के अंदर, जैसा कि बालाजी ने प्रेडिक्शन किया कि आने वाले टाइम में जो बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह अगर हिल गया, मतलब समझ लो बस फिनिश, ऐसी सिचुएशन हो गई अगर यूएस की, क्योंकि अगर बैंक्स हिलना शुरू हो गए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलने वाला है? ऐसे एसेट्स को मिलने वाला है जिनकी सप्लाई लिमिटेड है, और बिटकॉइन आपको पता है काफ़ी लिमिटेड है। बिटकॉइन को और जितने भी एसेट्स हैं, इसके साथ मैं एक और प्रेडिक्शन जोड़ना चाहूँगा, वो है रॉबर्ट कियोसाकी का। 2022 में एक प्रेडिक्शन किया था कि आने वाले टाइम में 2023 में उन्होंने एग्जैक्ट कहा था कि पूरा फेट सिस्टम जो है वो हिलने वाला है। एक तरह से बैंकिंग की तरफ भी इशारा था और साथ के साथ डॉलर भी गिरने वाला है। आप देखो बैंकिंग सिस्टम हिलेगा तो भैया डॉलर पे भी असर पड़ेगा जो यूएस की करेंसी है, और डॉलर का गिरना भी बहुत अच्छे इंडिकेशन है बिटकॉइन के लिए। ये अपने आप में ही बहुत बड़े इंडिकेशन है। एक तरह से यूँ समझ लो, बैंक्स नीचे, बैंक्स डूबे तो बिटकॉइन ऊपर स्काई रॉकेट हो जाएगा। ये बिल्कुल यहाँ पे होने वाला है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो बैंक 3 डूबे हैं, 3 बैंक डूबने से हम ये नहीं कह सकते कि बाकी पूरे बैंक भी डूब जाएंगे या पूरा सिस्टम हिल जाएगा। ठीक है, ज़रूर असर पड़ेगा। अगर ये असर डेफिनेटली एक अच्छा खासा नेगेटिव असर होता है और सभी बैंक्स चपेट में आते हैं इस असर के, तो फिर बिटकॉइन को, बाकी जो एसेट्स हैं, आप गोल्ड लगा लीजिए, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि ये होगा या नहीं होगा। देखो पूरे चांसेस नहीं है कि ये हो कि 3 बैंक डूब गए तो बाकी सब बैंक्स भी डूब जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं होता, लेकिन होने को हो भी सकता है, क्योंकि एक बैंक डूबता तो अलग बात थी, लेकिन 3 बैंक डूबे एक तरह से। और सिस्टम देखो, सिस्टम डूबने में या सिस्टम हिलने में टाइम नहीं लगता। बैंकिंग सिस्टम, 3 बैंक्स ने ये तो बता दिया कि कुछ ना कुछ बैंकिंग सिस्टम में अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, और वही बैंकिंग सिस्टम अगर हिल गया तो बिटकॉइन को स्काई रॉकेट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यही प्रेडिक्शन है बालाजी का, जो सीटीओ रह चुके हैं कॉइनबेस के। अब ये देखना ज़रूरी है कि अगले 90 दिन के अंदर पूरा बैंकिंग सिस्टम हिलता है, फिनिश होता है या नहीं होता है, क्योंकि अगर फिनिश होगा तभी बिटकॉइन को अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। तो ये देखना आप ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हुआ तो 3 महीने में आप इमेजिन नहीं कर सकते जो प्रेडिक्शन है। चलो $1 मिलियन नहीं भी जाता, $5 लाख या $4 लाख या $3 लाख, ये भी बहुत बड़े लेवल्स हैं अभी जो प्राइस चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, नहीं। अगर ये सिस्टम हिला तो ये चमत्कार भी हम मार्केट में होते हुए देख सकते हैं, और ये चमत्कार बहुत बड़ा चमत्कार रहेगा मार्केट के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग शॉक होने वाले हैं। ठीक है, अब सिस्टम हिलेगा या नहीं होगा, हिलेगा ये सिर्फ टाइम बताएगा। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को करते हैं इवेंट। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।